नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रीति रिवाज विजेता में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वैश्विक महामारी से आप सुरक्षित होंगे और आपके अपने और आपके घर के परिवार में सब सकुशल होंगे। दोस्तों, आज को जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है हम सभी के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो स्कूल्स की जो फीस है वो 3 महीने के लिए माफ होनी चाहिए, होल्ड होनी चाहिए, या उसका क्या होना चाहिए। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं स्कूल्स ने वो किस हद तक फायदेमंद है हमारे बच्चों के लिए। तो आज इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों मैं शुरू करते हैं कि जब ये लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ था उसके 3-4 दिन बाद से ही एक मैसेज हर फेसबुक के पेज पर, हर व्हाट्सएप पे एक मैसेज फ्लोट होना शुरू हो गया था कि जो बच्चा लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे स्कूल में घर में है, जो स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, तो क्या स्कूल्स की जो फीस है वो माफ होनी चाहिए। लोगों ने हम लोगों के कमेंट्स पढ़े, हर लोग का सबका यही कहना था कि जो फीस है जो माफ होनी चाहिए, लेकिन किसी भी स्कूल ने उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके बाद हमें फिर कुछ सरकार की तरफ से कुछ ऐसा पता चला कि ऐसा कुछ सोचा जा रहा है शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कि जो कोई भी स्कूल 3 महीने तक कोई भी स्कूल फीस की डिमांड नहीं कर सकता। अब उसमें वो बहुत सारे पेरेंट्स ये सोच के बैठ गए हैं, अब मुझे भी इस चीज की क्लैरिटी नहीं है कि क्या वो फीस जो है वो सिर्फ होल्ड कर दी गई है या पूर्णतः माफ कर दी गई है। दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वह पूर्णतः माफ हो जानी चाहिए, क्योंकि जो ये पीरियड चल रहा है, ये जो लॉकडाउन का है, इसमें जो लोग हैं वो हर जगह फंसे हुए हैं। कहीं पे वो अपने जॉब्स बंद हो गई हैं, व्यापार बंद हो गया है, लोगों के अर्निंग सोर्स बंद हो गए हैं, लोगों के पास जो है उसी में वो अपना गुजारा चला रहे हैं। और जो रोज कमाने वाला और खाने वाला जो लोग थे, जो मजदूर थे, वह तो उनको तो खाने के लाले पड़ गए हैं, जिसके लिए लोग देश भर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोग पीएम फंड में पैसा डाल रहे हैं। इवन अपने आसपास के जो जहां पे भी दिखता है हमारे जो नीडी जो पीपल है, हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ की इवन हमारा जो एरिया है वहां पे डेली बेसिस पे जितने भी नीडी एरियाज है, क्योंकि जो जितने मजदूर वगैरह रहते हैं उनको ये पता चल गया, तो उनको सब्जियां प्रोवाइड कराई जा रही हैं, राशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ये सब चीजें सब लोग हेल्प कर रहे हैं। इस वैश्विक महामारी से उभरने के लिए देश में सब लोग अपना सहयोग कर रहे हैं। तो उसमें दोस्तों अब ये जो स्कूल की जो फीस का जो फंडा है कि वो माफ होनी चाहिए, वो पूर्णतः माफ होनी चाहिए, लेकिन जब ऐसे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई किसी भी स्कूल की, तो उसके बाद अब क्या हुआ, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं कि हाँ, हर स्कूल ने, चाहे वो एक छोटा लेवल का स्कूल है या फिर वो सेकेंडरी लेवल का स्कूल है या वो प्री नर्सरी लेवल का स्कूल है या वो हायर सेकेंडरी लेवल का स्कूल है, सब में स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। मोबाइल फोन्स पे, ऑन व्हाट्सएप पे डेली बेसिस पे आपको बच्चों का होमवर्क भेजा जाता है। अब आप मुझे बताइए, पहले तो हम कहाँ अपने बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखने के लिए उनको वो गेम्स ना खेले, उनको काफी बचाव करके रखते थे, लेकिन आज हमारी एक मजबूरी बन गई है कि क्योंकि क्लासेस दी जा रही हैं उसके ऊपर, तो हमें अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ाना ही पड़ रहा है उनके हाथ में, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और उसमें आप सोचिए कि अगर ऐसा परिवार है जहां पे अगर जो स्मार्टफोन मान लीजिए 1 है या 2 है, जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, हमारे घर में 2 स्मार्टफोन है और हम दोनों ही पति पत्नी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सुबह 9 बजे हमारी मीटिंग शुरू हो जाती है, उसमें मोबाइल फोन पे जो भी ऐप वगैरह हमारे डाउनलोड है टीम्स पे या जिस पे भी जो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, तो उसमें और वही टाइम हो जाता है कि बच्चों की क्लासेस भी शुरू होनी है। तो अब 3rd मोबाइल फोन कहाँ से लेके आए बच्चों के लिए। और मोबाइल फोन में हमने बच्चों को जैसे दिया, अभी कुछ 3-4 दिन से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है, तो उनको जब दिया वो जूम का कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए बताया, तो हमने वो डाउनलोड भी किया। उसमें हो रहा है कुछ समझ नहीं आता, वॉइस इतनी ब्रेक होती है और बच्चे वो मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, वहां से कोई बच्चा बोल रहा है, टीचर्स क्या समझा रही है। आपको क्या लगता है कि जब बच्चों को, जो स्कूल में बच्चे जाते थे, बच्चों को एक माहौल मिलता था, वहां जाके जो बच्चे पढ़ाई करते थे, इज इट पॉसिबल कि वो मोबाइल के थ्रू बच्चे वो क्लास अटेंड करके वो उनका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। मैं मानती हूँ कि इस टाइम बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है, जो बच्चे बोर्ड्स के लिए जाने वाले हैं उनका बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनकी पढ़ाई बहुत पीछे पिछड़ गई है। लेकिन आप मुझे बताइए वो कहाँ तक सही है कि जो एक प्री नर्सरी का बच्चा है उसकी भी ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी गई है। मेरा भतीजा वो अभी पिछले साल प्ले में था, अब की बार प्री नर्सरी में प्रमोट हुआ है, जूम ऐप
उसको मेरी भाभी को भी भेजा गया है कि आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसकी क्लास शुरू होगी। अब आप एक बात बताइए, एक 3.5 साल का बच्चा जो कि क्लास में तो प्रॉपर बैठता नहीं है, जो पूरी क्लास स्कूल रन हो रहा होता है, पूरा माहौल मिलता है, अब वो क्या लगता है कि वो घर में उसके हाथ में मोबाइल दे जाएगा तो उस पर अटेंड करेगा? उसको समझ में आएगा? ये मनोव्यवस्था मुझे समझ नहीं आ रही है स्कूल वालों की, जो वो कर रहे हैं। किस लिए इतना प्रेशर बनाया जा रहा है? किस लिए डेली बेसिस पे? आपको क्या लगता है? मुझे, मेरी डॉटर 7th में है, बेटा मेरा अभी 2nd क्लास में प्रमोट हुआ है, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि अप्रैल मंथ में स्कूल वालों ने इतनी पढ़ाई कराई हो, जो कि आज पिछले 10 दिन से स्कूल का होमवर्क आना शुरू हुआ है और 10 दिन में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 2 चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट के उन्होंने खत्म कर दिया है। साइंस, SST, GK, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, सबके एटलीस्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं उन्होंने। इतनी तो मतलब वो क्या लगता है ये प्रेशर किस लिए बनाया जा रहा है? तो ये इसका जो पूरा मुझे जो रिलेशन लगता है, वो जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे जो लगता है जो इसका सारा रिलेशन है वो फीस से लेकर है, फीस से लेकर है स्कूल की। क्योंकि जो इतने व्हाट्सएप मैसेजेस चले, इतने फेसबुक पे मैसेज फ्लोट हुआ कि स्कूल वालों को फीस माफ कर देनी चाहिए, माफ कर देनी चाहिए, तो अब क्योंकि स्कूल वाले ये बोलेंगे कि हाँ हमने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई, हमने बच्चों को इतना होमवर्क भेजा, हमने उनका इतना सिलेबस कवर करवा दिया, तो हो सकता है ये भी उनका एक पैतरा हो। मैं कहती हूँ कि ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि बच्चों का पढ़ाई का खर्चा हो रहा है तो आप एक लिमिट में उसको भेजिए। आपने डेली बेसिस पे 4 सब्जेक्ट्स का आप होमवर्क भेज दे रहे हैं और एक वीडियो जस्ट बना के वीडियोस पुट कर देते हैं उसके ऊपर में चैप्टर की कि हाँ ये सब ये है और वो है, तो क्या लगता है कि बच्चे ऐसे पढ़ पाएंगे? जब तक पेरेंट्स उनके साथ नहीं बैठेंगे, वो नहीं करेंगे। इवन इतना मोबाइल का होमवर्क है, वो बच्चा कैसे नोट डाउन करेगा? उसकी आईसाइट कितनी वीक हो जाएगी। मैं अपने बच्चे को दूसरे पेपर पे पूरा मोटे मोटे अक्षरों में उसको लिख के देती हूँ, जो मेरा बच्चा 2nd क्लास में है, पूरा उसको एक पेपर पे नोट डाउन करके देती हूँ, तब उसको बोलती हूँ बेटा आपको इससे उसको समझा के लिखवाती हूँ वो, या फिर उसको थोड़ा बहुत कॉपी करता है। क्योंकि मैं भी एक वर्क फ्रॉम होम भी कर रही हूँ, तो फिर घर ऑफिस का भी प्रेशर है मेरे ऊपर कि ऑफिस के ये मुझे चीजें रिपोर्ट्स तैयार करके देनी है, ये तैयार करके। तो आप सोचिए इस टाइम पे ये कितना ही मुश्किल हो गया है पेरेंट्स के लिए। ये मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? प्लीज मुझे इस वीडियो में जरूर शेयर कीजिएगा। और इस मुद्दे पर ये आप इस वीडियो को प्लीज, मैं ये चाहती हूँ कि हाँ, मेरा मानना है कि ये जो फीस है ये पूर्णतः वेव ऑफ हो जानी चाहिए, माफ हो जानी चाहिए। जब हमारे विश्व के, हमारे भारत के, जब व्यापारी वर्ग, हर कोई वर्ग, चाहे वो मैं भी हूं, हम भी ये ट्राई कर रहे हैं कि अगर मेरी जो काम वाली बाई आती है तो मैं भी उसको सपोर्ट कर रही हूँ कि हाँ मैं इवन उसकी तनख्वाह भी नहीं काटूंगी, या फिर मैं अपने ऑफिस के लिए काम कर रही हूँ, पता नहीं वो मुझे मिलेगी नहीं। मुझे ये दिलासा दिया गया कि अभी होल्ड है, आपको सैलरी मिल जाएगी, पर पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अगले 3 महीने के लिए पता नहीं क्या चलेगा, मेरी जॉब रहेगी भी या नहीं रहेगी, तो मैं स्कूल वालों को, जो स्कूल्स हैं, अपने बच्चों की फीस कैसे भर पाऊंगी? तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता सिर्फ मेरे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स के भी होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाइए, इसको वायरल कीजिए, ताकि हमारे शिक्षा मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी तक, उन तक पहुंचे और वो इसके लिए गाइडलाइंस जारी करें। जो अभी तक हम लोग इस दुविधा में हैं कि जो हमारी जो फीस है जो बच्चों की, वो माफ होगी या नहीं होगी, इस पे कोई पक्की प्रतिक्रिया नहीं आई है। वो होल्ड नहीं होनी चाहिए। होल्ड होने के बाद में क्या एकदम से हमारे ऊपर कोई चमत्कार हो जाएगा कि हम एकदम से 3-3 महीने के बच्चों की फीस भर देंगे? क्या स्कूल वाले जो पूरे जिंदगी भर हमसे कमाते आए हैं, क्या वो सिर्फ एजुकेशन थे, वो उनका कोई प्रॉफिट नहीं था उसमें? वो प्रॉफिट कमा रहे थे, क्या वो सिर्फ 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के लिए, क्या वो हेल्प नहीं कर सकते पूरे समाज की, ताकि वो अपना फीस अगर छोड़ सके? तो प्लीज आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन अगर आप भी, मैं चाहती हूं कि मुझे भी और भी पेरेंट्स के विचार मिले कि जो मेरा सोचना है क्या उनका भी वही सोचना है। तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये हमारे प्रधानमंत्री जी तक और हमारे शिक्षा मंत्री जी तक पहुंच सके, ताकि हम जितने भी पेरेंट्स हैं उनके हक में गाइडलाइंस जारी की जा सके, जो स्कूल वाले उसको फॉलो करें। तो दोस्तों, ये वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।